Hi my dear students, welcome to Ranjit tutorial. Myself is Ranjit Singh. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने जो वीडियो डाला था वो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट तक डाला था। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें टोटल 4th पार्ट है, जिसमें हमने 3 कर लिया था, उसका 4th पार्ट रह रहा है। तो आज मैं उसको 4th पार्ट को करूँगा और एक और क्वेश्चन 3rd है उसको करूँगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th पार्ट था उसमें कह रहा था चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। तो उसमें देखो बच्चों क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4th में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, तो जो ये 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसकी इक्वल है हमें चूज करना। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन। तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 वैल्यू कितना होता है 1/√3 रख दिया अपॉन 1 माइनस यहाँ भी क्या tan 30 है, सिर्फ क्या है इसके ऊपर स्क्वायर है। तो tan 30 इक्वल टू 1/√3 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, हमने लगा दिया स्क्वायर। अब देखो आगे 2 × 1 कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना होगा √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, क्योंकि मैं पहले बता रखा हूँ अगर किसी डिजिट के ऊपर रूट भी है और स्क्वायर भी है तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और डिजिट बच जाता है। तो कितना यहाँ पे 3। अब देखो आगे 2/√3 अपॉन ये सिंपल सा फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, इसके नीचे 1 ले लो, डिनोमिनेटर में 1 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा बच्चों 3। तो 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। तो देखो साइड में कर दे रहा हूँ। तो 2, अब देखो अगर मैं फ्रैक्शन में 4 2 अपॉन कितना आया √3 अपॉन कितना है 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/3। मैंने पहले बता रखा हूँ कि अगर 4 डिजिट फ्रैक्शन में होते हैं तो सबसे नीचे वाली वैल्यू कहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है सबसे ऊपर में। तो 3 कहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 अपॉन ये वैल्यू बीच वाली कहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है, दोनों बीच वाली मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई √3। अब देखो एक कैंसिल आउट हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना बचा 3 अपॉन √3। अब इसका रेशियोलाइजेशन कर दो √3 का, √3 इंटू √3 और 3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन √3 और √3 मैं बता रखा हूँ √3 कितना होता है मल्टीप्लाई होकर 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा बच गया √3। और देखो ये जो √3 है अगर तुम देखोगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स वाले टेबल है उस टेबल में जो √3 है tan 60 की वैल्यू है, tan 60 इसकी वैल्यू है √3 इक्वल टू tan 60। तो tan 60 इसमें ऑप्शन में सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd says that if tan a plus b equal to √3, if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3। तो हमें क्या करना है और कुछ कंडीशन दिया हो, देखो जो 0 डिग्री से ग्रेटर है a प्लस बी किससे ग्रेटर है 0 डिग्री से, और उसमें एक और कंडीशन दिया हुआ कि और a भी जो है a प्लस बी 0 से ग्रेटर है और 90 से इक्वल और लेस है, 90 डिग्री से लेस हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। उसके बाद एक और कंडीशन दिया दोनों एंगल्स में जो a होगा वो b से ग्रेटर है, देन फाइंड a एंड b। तो
तो बच्चों ये था क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन देखो। इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, a + b is greater than 0 and less and equal to 90, एंगल a is greater than एंगल b, देन फाइंड a and b। हमें a और b की वैल्यू निकालनी। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख दो। क्या गिवन है हमें? एक तो ये दिया हुआ tan a + b = कितना दिया हुआ? √3। अब देखो tan a + b = इसको लिख सकते हैं tan 60, क्योंकि जो √3 होता है बच्चों, ये √3 tan 60 की वैल्यू होती है। ये जो √3 tan 60, तो tan 60 मतलब √3 हुआ। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस tan और इस tan को कैंसिल आउट कर देते हैं और a + b = 60 डिग्री का इक्वेशन बना देते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। देखो होता क्या चीज़ है, हम कंपैरिजन करते हैं थीटा का। जब दोनों इक्वल है और दोनों tan है, इसका मतलब है कि दोनों इक्वल एक ही पॉसिबिलिटी में हो सकता है जब दोनों का थीटा सेम होगा। मतलब यहाँ 60 तो यहाँ भी 60 होना चाहिए, क्योंकि दोनों tan है, दोनों इक्वल है, तो tan की एक ही थीटा पे अलग अलग वैल्यू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ एक ये साइन बता रहा है कि दोनों इक्वल भी है और दोनों tan है। तो tan है तो इक्वल होने की एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों एंगल सेम जब होगा। तो हम कंपेयरिंग बोथ द साइड यहाँ लिखेंगे लाइन, कंपेयरिंग बोथ द साइड, बोथ साइड कंपेयर करके हम ये निकाल लेंगे कि जो a + b है वो किसके इक्वल होगा? 60 डिग्री के। a + b = 60 डिग्री। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सिमिलरली दूसरा क्या दिया हुआ? tan a - b = 1/√3। अब इसको हम लिख देंगे tan a - b = tan 30 डिग्री, क्योंकि √3 जो है tan 60 की वैल्यू है और 1/√3 tan 30 डिग्री। सिमिलरली कंपेयरिंग बोथ द साइड, यही लाइन लिखना है यहाँ पे। तो जैसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a - b किसके इक्वल हो जाएगा? 30 के। a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों तुम्हारे पास में दो इक्वेशन आ गए। इक्वेशन नंबर 1 में कह रहा है कि a + b = 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2 कह रहा है a - b = 30 डिग्री। ये दो इक्वेशन आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जिसने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया तो सिंपल से सॉल्व कर देगा, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने 3 मेथड है, कोई से करो। देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिख लो एक लाइन, बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a + b = 60 डिग्री, एंड दूसरा क्या है? a - b = 60 डिग्री। तो देखो जब हम इन दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर देंगे तो b की इसमें पॉजिटिव और b नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और a पॉजिटिव a + a = कितना हो जाएगा बच्चों? 2a = 60। सॉरी यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया, यहाँ पे 30 डिग्री है। कितना? 30। ये है 30, ये है भाई 30। तो 60 + 30 = 90। हम यहाँ से a निकालो, a = कितना हो जाएगा? 90/2। ये 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा ये 45 बार में। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? a = 45 डिग्री। ये कितना आ गया? 45। अब देखो a की वैल्यू आ गई, तो किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में चाहे इक्वेशन नंबर 2 में, a की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a + b। इक्वेशन नंबर क्या है? a + b = 60। यहाँ पे लिखो a + b = 60। a की वैल्यू कितना है? अभी यहाँ पे हमने निकाला था 45, तो a की जगह रख दो 45 + b = 60। अब हमें चाहिए b, तो 45 इधर पॉजिटिव है, राइट साइड आएगा क्या होगा? नेगेटिव। b = 60 - 45, b = कितना? 10 - 5 5 5 - 4 1, 15 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ये b की वैल्यू आ गई, ये दोनों आंसर है।
अब देखो कंडीशन जो दिया हुआ था, एक बार चेक कर लो। कंडीशन दिया हुआ था कि अगर ए और बी को जोड़ देंगे तो 0 से ग्रेटर होगा। तो ए प्लस बी अगर हम कर दें 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा 60। सिंपल सी बात है, 60 0 से ग्रेटर है। दूसरा कंडीशन था कि जो ए प्लस बी को हम ऐड करेंगे तो 90 से इक्वल भी हो सकता है या तो लेस हो सकता है। तो देखो लेस ही है, 45 प्लस 15 इक्वल टू 60 हो रहा है, तो 60 90 से लेस है। दो कंडीशन, एक कंडीशन ये सेटिस्फाई करके कंडीशन इसे। कंडीशन नंबर थर्ड दिया था कि जो एंगल ए होगा एंगल बी से ग्रेटर होगा। तो देखो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे एंगल ए इज द ग्रेटर देन एंगल बी। एंगल ए 45 है, एंगल बी 15 है, तो एंगल ए ग्रेटर है। तो बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पे होता है आज कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो बाय, थैंक यू।